हेलो साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम उस क्वेश्चन से आगे को क्वेश्चंस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट हैं। उससे कल जो सीरीज चल रही है उसी के आगे हम आज फिर से 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, देवदास उपन्यास में पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। देवदास उपन्यास पर 3 बार फुल फिल्म बन चुकी है। उपन्यास का नाम बताइए। उपन्यास का नाम बताइए। देवदास फिल्म, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का नाम बताइए। प्रेमचंद्र जी, धर्मवीर भारती, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, रामचंद्र शुक्ल। देवदास क्वेश्चन नंबर 50 है। तो ये बनी थी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पन्त, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। किसको दिया? गांधी जी ने किसको राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? ये दिया मैथिली शरण गुप्त। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? विद्यानिवास मिश्र, धर्मवीर भारती, अज्ञेय गोविंद मिश्र। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? विद्यानिवास मिश्र, धर्मवीर भारती, अज्ञेय गोविंद मिश्र। ठेले पर हिमालय, तो ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की रचना है। बी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कृति बकरी किस विधा की रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कृति बकरी किस विधा की रचना है? निबंध, कहानी, संस्मरण, नाटक। निबंध, कहानी, संस्मरण या नाटक। ये एक नाटक विधा है। डी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी निराला की कृति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी निराला की कृति नहीं है? अनामिका, गीतिका, चतुरी चमार, परिमल। अनामिका, गीतिका, चतुरी चमार या परिमल। ये जो निराला की रचना नहीं है वो बतानी है। निराला की रचना नहीं है वो बतानी है। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। चतुरी चमार निराला की रचना नहीं है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? ब्रजभाषा, अवधी भाषा, मैथिली, भोजपुरी। ब्रजभाषा, अवधी भाषा, मैथिली, भोजपुरी। तो बी वाला आंसर इसमें राइट हो जाएगा। रामचरितमानस की जो भाषा है वो है अवधी। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है? कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचंद्रिका। तुलसीदास की रचना पूछा है। तुलसीदास की रचना नहीं है वो बताना है। रामचंद्रिका तुलसीदास की रचना नहीं है। CUET PG प्रवेश परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता हैं। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता हैं सुदर्शन चोपड़ा, भीष्म साहिनी, गिरिराज किशोर, गोविंद दास। कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में ये नाटक जो है भीष्म साहिनी द्वारा रचित है। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मन्नू भंडारी की कौन सी कृति पर उपन्यास और नाटक दोनों हैं? मन्नू भंडारी की कौन सी ऐसी कृति है जिसमें उपन्यास भी है और नाटक भी? क्वेश्चन नंबर 58 है। ये क्वेश्चन नंबर 58 है। वो कौन सा है? महाभोज। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषा परिषद में इनमें से कौन सी पत्रिका निकलती है? भारतीय भाषा परिषद इनमें से कौन सी पत्रिका निकलती है? राष्ट्रभाषा, भारतीय भाषा, वागर्थ, वाण्डयम। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 59। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, वागर्थ। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 60, देहाती दुनिया के लेखक कौन है? क्वेश्चन है, देहाती दुनिया के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 60। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, शिवपूजन सहाय। प्रेमचंद, नागार्जुन, शिवपूजन सहाय या रूपचंद। शिवपूजन सहाय सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहारी किस राजा के राजश्रित कवि थे? बिहारी किस राजा के राजश्रित कवि थे? हरि सिंह, जय सिंह, अकबर, जयपाल। क्वेश्चन नंबर 61। हरि सिंह, जय सिंह, अकबर, जयपाल। क्वेश्चन नंबर 61। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, जय सिंह। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है?
निम्न में से कौन सी प्रेमचंद्र की कृति नहीं है? कर्मभूमि, मानसरोवर, शतरंज के खिलाड़ी, महिला आंचल। महिला आंचल किसकी है? महिला आंचल इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, महिला आंचल। अगला क्वेश्चन है, विखंडनवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल, प्लेटो, भारतेंदु हरिश्चंद्र, देरिदा। क्वेश्चन नंबर 63, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, देरिदा। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत है। इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? शैव, वेदांत, मीमांसा, सांख्य। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64, शैव। ए वाला आंसर राइट है, शैव। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उसकी किस कृति पर दिया गया? कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उसकी किस कृति पर दिया गया? दिलो दानिश 1993, समय सरगम 2000, जिंदगी नामा 1979, सूरजमुखी अंधेरे में 1958। क्वेश्चन नंबर 65 है ये। कौन सा आंसर हमारा राइट हो जाएगा? हमारा आंसर राइट हो जाएगा सी वाला, जिंदगी नामा पे साहित्य अकादमी पुरस्कार कृष्णा सोबती को दिया गया। अगला क्वेश्चन, इनमें से काली कथा वाया बाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन है? काली कथा वाया बाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 66, अलका सरावगी। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, अलका सरावगी। इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है? बहुत अच्छी कविता जो है कृति वो मधुशाला है। हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद। मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, ए वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? रागे राघव, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, कमलेश्वर सुदर्शन। क्वेश्चन नंबर 68, तो हार में जीत ये सुदर्शन की रचना है। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर भी कुछ रह जाता काव्य कृति के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? फिर भी कुछ रह जाता काव्य कृति के लिए इनमें से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? कैलाश वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, रामेंद्र सिंह को व्यास सम्मान, निर्मल वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान। तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। कुछ भी, फिर भी कुछ रह जाए पर। कानन कुसुम के कवि कौन है? कानन कुसुम के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नामनरेश त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 70 है, कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की रचना है। आंसू, कामायनी, झरना, ये किसकी रचना है? ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 है, जयद्रथ वध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? जयद्रथ वध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, रामनरेश त्रिपाठी, निराला। जयद्रथ वध, जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, ए वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ में लालटेन किसकी रचना है? पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? मंगलेश डबराल, केदारनाथ सिंह, आलोक धनवा, शिव प्रसाद सिंह। पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? यह है मंगलेश डबराल की। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झरना पंत के रचनाकार कौन है? निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। झरना जो रचना है वो किसकी रचना है? जो झरना, आंसू, कामायनी, ये किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के लिए किसे प्रथम व्यास सम्मान मिला? हिंदी साहित्य के लिए किसे प्रथम व्यास सम्मान मिला? रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, महादेव वर्मा। हिंदी साहित्य के लिए किसे प्रथम व्यास सम्मान पुरस्कार मिला? किसे मिला था? ये मिला था रामविलास शर्मा को। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है? रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है? मतिराम, भूषण, केशवदास, पद्माकर। रसिक प्रिया, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? ये केशव हैं। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तितली के रचनाकार कौन है? तितली के रचनाकार कौन है? निराला, जगदीश चंद्र माथुर, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा। तितली,
जयशंकर प्रसाद तितली के रचनाकार हैं। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। सी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अज्ञेय कृति आंगन के पार द्वार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? अज्ञेय कृत आंगन के पार द्वार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, मूर्ति देवी पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 77, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। बी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार, यह उक्ति किस रचनाकार की है? फिर से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78, मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार, यह उक्ति किस रचनाकार की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 78, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है? हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है? रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, हमारी लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। यह हजारी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। क्वेश्चन नंबर 79, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका का नाम क्या है? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 ये बहुवचन हो जाएगा। बी वाला आंसर राइट है, बहुवचन। अगला क्वेश्चन है, हेत प्रीत से जो मिले तासो मिले धाय, हेत प्रीति से जो मिले तासो मिले धाय, इस उक्त किस संत कवि की है? हेतु प्रीत से जो मिले तासो मिले धाय। क्वेश्चन नंबर 81 का डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, कबीर। डी वाला आंसर हो जाएगा राइट, क्या हो जाएगा? कबीर। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ निम्न में से कौन सा नहीं है? रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ निम्न में से कौन सा नहीं है? रस मीमांसा, शिल्प और दर्शन, भ्रमर गीत सार, जयसी ग्रंथावली। क्वेश्चन नंबर 82 है। क्वेश्चन नंबर 82 है, ये कौन सा नहीं है? आलोचना जिसकी नहीं की रामचंद्र शुक्ल जी ने, शिल्प और दर्शन की आलोचना नहीं की। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना किसने की? एक भारतीय आत्मा, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? प्रेमचंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, नरेश मेहता, सुमित्रानंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 84 है, ये प्रेमचंद्र को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ। रचनाकार अच्छे थे, कहानीकार थे, लेकिन इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ। पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है? 1900 से 1984, 1375 से 1700, 1700 से 1900, 1050 से 1375। पूर्व मध्यकाल का समय क्या माना जाता है? 1375 से 1700 तक। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्यदास किसके शिष्य थे? सूर्यदास किसके शिष्य थे? बल्लभाचार्य, नंददास, माधवाचार्य, विठलनाथ। सूर्यदास किसके शिष्य थे? क्वेश्चन नंबर 86, तो ये बल्लभाचार्य के शिष्य थे। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। कहानी नई कहानी, कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है? कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है? मधुरेश, बच्चन सिंह, डॉक्टर रघुवंश, नामवर सिंह। कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है? मधुरेश, बच्चन सिंह, डॉक्टर रघुवंश, नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 87, तो ये नामवर सिंह की प्रसिद्ध कृति है। अगला क्वेश्चन है, मोहितो मेरे कविता बनावत, मोहितो मेरे कविता बनावत यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? चिंतामणि, घनानंद, रसलील, मीराबाई। क्वेश्चन नंबर 88, तो बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, घनानंद। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण के संपादक कौन थे? ब्राह्मण के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, अंबिका दत्त व्यास। क्वेश्चन नंबर 89, प्रताप नारायण मिश्र जो थे वो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? निराला, धूमिल, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद।
निराला, धूमिल, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 90 है, सी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। सी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा, अज्ञेय। अगला क्वेश्चन है, किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है? किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है? वीर गाथा काल, रीति काल, भक्ति काल, आधुनिक काल। वीर गाथा काल, रीति काल, भक्ति काल, आधुनिक काल। क्वेश्चन नंबर 91, तो आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन है? मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन है? महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या निराला। क्वेश्चन नंबर 92, छायावादी कवि पूछा है, तो इसमें छायावादी जो कवि हैं वो डी वाला ही है, ये निराला हो जाएंगे। निराला आंसर सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 10, 8, 11, 12, 93। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा 12। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 94, बाणभट्ट की आत्मकथा किसका उपन्यास है? बाणभट्ट की आत्मकथा किसका उपन्यास है? जैनेन्द्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर, नागार्जुन। बाणभट्ट की आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 94, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया? गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया? सुदर्शन, ब्राह्मण, प्रताप, अभ्युदय। गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस कृति का या किस पत्र का संपादन किया? सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, प्रताप का। अगला क्वेश्चन है, मंगलेश डबराल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? पहाड़ पर, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, नए युग में शत्रु। मंगलेश डबराल। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 96, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, हम जो देखते हैं। हम जो देखते हैं। तुलसी कृति विनय पत्रिका की, तुलसी कृति विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तुलसी द्वारा रचित जो विनय पत्रिका है उसकी भाषा बताइए। अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 97, तो ये ब्रजभाषा में लिखी गई है। ये ब्रजभाषा में लिखी गई, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? यह किसका प्रसिद्ध कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुक्तिबोध, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। क्वेश्चन नंबर 98, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र, राहुल संस्तायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, क्वेश्चन नंबर 99, ये लिखा है रामकुमार वर्मा जी ने। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 100 है, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? 12, 8, 11, 10। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, 12 मानी जाती है। अशोक के फूल किसका प्रसिद्ध निबंध है? अशोक के फूल किसका प्रसिद्ध निबंध है? विद्यानिवास मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय। अशोक के फूल। क्वेश्चन नंबर 101, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल किस नाम से जाना? आदिकाल नाम किसने दिया? हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, रामकुमार वर्मा, मिश्र बंधु। क्वेश्चन नंबर 102, तो प्रारंभिक जो काल को आदिकाल जो नाम दिया था वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कितनी नावें हिंदी की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त सर्वप्रथम कृति कौन सी है? हिंदी की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त सर्वप्रथम कृति कौन सी है? कितनी नावें कितनी बार? उर्वशी, चिदंबरा, यामा। 103, हिंदी की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त सर्वप्रथम कृति कौन सी है? कितनी नावें कितनी बार? उर्वशी, चिदंबरा या यामा। तो वो कृति हो जाएगी, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, चिदंबरा। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियां किसने लिखी? अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियां किसने लिखी? अंबिका दत्त व्यास, गिरधर कविराय, हरिऔध, भारतेंदु। अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियां किसने लिखी? क्वेश्चन नंबर 104, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, ये लिखी थी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। क्वेश्चन नंबर 105,
हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया? हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, पद्म सिंह शर्मा, मिश्र बंधु, लाला भगवान दीन। तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया था? तो ये हो जाएगा पद्म सिंह। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? बीसल देव रासो, कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो। प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? 106। प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। सी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 107, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, ममता कालिया को दुक्कम सुक्खम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ममता कालिया को दुक्खम सुक्खम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, मूर्ति देव पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 108, सी वाला आंसर सही हो जाएगा, व्यास सम्मान। सी वाला आंसर सही हो जाएगा, व्यास सम्मान। परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर गेहूं, कफन कहानियां के लेखक कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध कहानीकार हैं वो, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र, सुदर्शन, प्रेमचंद। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। जो प्रेमचंद से वो बहुत ही महान कहानीकार हुए, उपन्यास भी उन्होंने लिखे, बहुत सारी कृतियां उनके नाम हैं। अगला क्वेश्चन, करबला के रचनाकार कौन है? करबला के रचनाकार कौन है? बेचैन शर्मा उग्र, राही मासूम रजा, प्रेमचंद्र, प्रभा खेतान। करबला, क्वेश्चन नंबर 110, ये प्रेमचंद की रचना है। हमारा सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारा भारतीय संस्कृत संबंध परिषद की पत्रिका का क्या नाम है? भारतीय संस्कृति संबंध पत्रिका परिषद की पत्रिका का क्या नाम है? बहुवचन, भारतीय साहित्य, गंगनांचल, वागर्थ। क्वेश्चन नंबर 111, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। भारतीय संस्कृति संबंध परिषद की पत्रिका का नाम है गंगांचल। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112, किस इतिहासकार ने कवियों का नाम वर्णानुक्रम से रखा? किस इतिहासकार ने कवियों का नाम वर्णानुक्रम से रखा? गारसा दतासी, मिश्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल, रसाल, एडविन ग्रिब्ज। क्वेश्चन नंबर 112, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। ये रखा था गारसी दातासी ने। अगला क्वेश्चन है, पाली भाषा के सर्वप्रथम वैयाकरण कौन है? पाली भाषा के सर्वप्रथम वैयाकरण कौन है? पतंजलि, पाणिनि, कात्यायन, हेमचंद्र। पाली भाषा के सर्वप्रथम वैयाकरण कौन है? पाली, पाणिनि, कात्यायन या हेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 113, तो ये कात्यायन हो गए। पाली भाषा के जो सर्वप्रथम वैयाकरण है वो है कात्यायन। सी वाला आंसर राइट हो जाए। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपन्यासकार नहीं है? इलाचंद जोशी, प्रेमचंद्र, श्रीलाल शुक्ल, हरिवंश राय बच्चन। इनमें से कौन सा उपन्यास नहीं है? क्वेश्चन नंबर 114, उपन्यासकार कौन नहीं है? डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन ने कोई उपन्यास नहीं लिखा है। इनमें से चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? इनमें से चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? ज्ञान रंजन, भीष्म साहिनी, दूधनाथ सिंह, राजेंद्र यादव। तो बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। जो भीष्म साहिनी है वो हैं चीफ की दावत के रचनाकार। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। आग और आग का कवि किसे कहा जाता है?
आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, निराला, रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 116, आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, निराला, रामधारी सिंह दिनकर। तो ये कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर को। अगला क्वेश्चन है, श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार प्राप्त हुए? श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार प्राप्त हुए? विश्रामपुर का संत, सोनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी। क्वेश्चन नंबर 117, राग दरबारी। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, राग दरबारी। आसोना मन्नते कस्माद नुषणमन लंकृति पंक्ति किस लेखक की है? विद्यानाथ, अप्पय्या दीक्षित, केशव मिश्रा, जयदेव। क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118 कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? ये जो पंक्ति है वो डी वाला आंसर सही हो जाएगा, जयदेव की पंक्ति। गोरी शोभे सेज पर मुख पर डारे केस, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? गोरी डारे सेज पर मुख पर डारे केस, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? विद्यापति, अमीर खुसरो, जगनीक, चंद बरदाई। क्वेश्चन नंबर 119, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, अमीर खुसरो। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, अमीर खुसरो। खुमाल रासो किसकी प्रसिद्ध कवि है, कृति है, प्रसिद्ध रचना है? सारंगधर, नरपतला, दलपत विजय, जगनिक। खुमाल रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है? क्वेश्चन नंबर 120, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, दलपत विजय। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड, ब्राह्मण, बंगाल गजेट, समाचार दर्पण। कौन सा था समाचार पत्र? ए वाला आंसर राइट हो जाएगा इसका। अच्छा, समाचार पत्र, प्रथम समाचार पत्र पूछा है, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, ये है बंगाल गजेट। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल का संभावित समयारंभ कौन सा माना गया है? आदिकाल का संभावित समयारंभ कौन सा माना गया है? 1375, 1900, 1700, 1050। तो आदिकाल का जो समयारंभ है वो 1050 से माना गया है। अगला क्वेश्चन, कविता को भाव वियोग किसने कहा है? कविता को भाव योग किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 123, तो ये कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। ये कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है? निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है? नरेश मेहता, महादेव वर्मा, नागार्जुन, निर्मल वर्मा। क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 124, ये नागार्जुन को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, नहीं प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद्र जी की नहीं है? गबन, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सेवा सदन, शतरंज के खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 125, जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं वो प्रेमचंद जी की नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को विजय वपन काल नाम किसने दिया? विजय वपन काल नाम किसने दिया? धीरेन्द्र वर्मा, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 126, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 127, क्वेश्चन नंबर 127, कालिदास द्विवेदी किसके दरबारी कवि थे? कालिदास द्विवेदी किसके दरबारी कवि थे? औरंगजेब, शाहजहां, मोहम्मद शाह रंगीला, बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 127, क्वेश्चन नंबर 127, औरंगजेब, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है? इनमें से कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है? जन्मेजय का नागयज्ञ, पाप और प्रकाश, करुणालय, सज्जन। क्वेश्चन नंबर 128, ए वाला आंसर राइट सही हो जाएगा, जन्मेजय का नाग यज्ञ, जन्मेजय का नाग यज्ञ। अगला क्वेश्चन है, मेरे समय के शब्द किस विधा की रचना है? मेरे समय के शब्द किस विधा की रचना है? आलोचना, निबंध, चप्पू काव्य, काव्य। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आलोचना, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। आइए, आलोचना हो जाएगा, ए वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 130,
हिंद फिल्म किस कहानी पर आधारित है? वो थोड़ा मिसमैच है। हिंद फिल्म किस कहानी पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 130 है। मलबे का मालिक, दुविधा, लौटा मुसाफिर, मुसाफिर। ये मलबे का मालिक है, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से गुमक्कड़ शास्त्र किसके लेखक हैं? गुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन हैं? निर्मल वर्मा, राहुल संस्तायन, अमृतलाल बेगड़, राम रक्ष बेनीपुरी। गुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन हैं? गुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? राहुल संस्तायन, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? भक्ति सागर, प्रिय प्रवेश, प्रेम सागर, सुख सागर। इनमें से खड़ी बोली का महाकाव्य प्रथम महाकाव्य कौन सा है? भक्ति सागर, प्रिय प्रवास, प्रेम सागर, सुख सागर। क्वेश्चन नंबर 132, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, प्रिय प्रवास। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, प्रिय प्रवास। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? इनमें से किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? अरिष्टनेमी, सरहपा, स्वयंभू, शबरपा। क्वेश्चन नंबर 133, क्वेश्चन नंबर 133, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन माने जाते हैं? इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो, सरहपा, स्वयंभू, भारतेंदु। अमीर खुसरो, सरहपा, स्वयंभू, भारतेंदु। क्वेश्चन नंबर 134, अमीर खुसरो को हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह के रचनाकार कौन हैं? हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह के रचनाकार कौन हैं? शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञेय, केदारनाथ अग्रवाल, रघुवीर सहाय। कौन है? हरी घास पे क्षण भर। क्वेश्चन नंबर 135, ये अज्ञेय जी की रचना है, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुई और तागे के बीच में कविता के रचनाकार कौन है? सुई और तागे के बीच में कविता के रचनाकार कौन है? लीलाधर, जगूड़ी, केदारनाथ सिंह, मंगलेश डबराल, कुमार अंबुज। सुई और तागे के बीच में कविता के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 136, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, केदारनाथ सिंह। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, केदारनाथ सिंह। चित्रा मृदुगल को उसकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? चित्रा मुदगल को उसकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? एक जमीन अपनी, आवा, पोस्ट बॉक्स 203, नाला सोपारा, गिल गड्डू। गिल गड्डू। क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 137, तो पोस्ट बॉक्स नंबर 103, नाला सोपारा, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? दलपत विजय, चंद्रबरदाई, नरपत लाह, जगनीक। क्वेश्चन नंबर 138, ये चंद्रबरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई से मिलता जुलता हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजय तेंदुलकर की नहीं है? विजय तेंदुलकर की नहीं है। नेफा एक शाम, कमला, खामोश अदालत जारी है, घासीराम कोतवाल। क्वेश्चन नंबर 139, तो ये कौन सी विजय तेंदुलकर की रचना नहीं है? तो ए वाला आंसर सही हो जाएगा, नेफा एक शाम। नेफा एक शाम। अगला क्वेश्चन है, किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? अमृत और विष, अग्निगर्भा, महाकाल, करवट। किस कृति के लिए? ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, अमृत और विष। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, अमृत और विष। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम क्या है? कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम है महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। तो ये कामायनी, आंसू, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की रचना है, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। एक दिन बैठी बैठी यह बात अपने ध्यान से चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कही है कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट ना मिले। हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले पंक्ति किस लेखक की हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, राजा शिव प्रसाद सिंह, सितारे हिंद, मुंशी सदा सुखलाल,
मुंशी इंशा अल्लाह खां। क्वेश्चन नंबर 142, ये जो पंक्तियां हैं वो मुंशी इंशा अल्लाह खां की हैं। डी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी है? निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी है? अतीत के चलचित्र, आवारा मसीहा, चिंतामणि, नीड़ का निर्माण, फिर। क्वेश्चन नंबर 143, आवारा मसीहा ये एक जीवनी के रूप में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, ठेठ हिंद के ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंद के ठाठ किसकी रचना है? किशोरी दास वाजपेयी, चंद्रदत्त शर्मा गिलोरी, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। क्वेश्चन नंबर 144, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है ठेठ हिंदी के ठाठ। रत्नावली दोहा संग्रह किसने लिखा है? रत्नावली दोहा संग्रह किसने लिखा है? किसके द्वारा रचा गया है? रामानंद, रत्नावली, तुलसीदास, बिहारी। क्वेश्चन नंबर 145, रत्नावली दोहा संग्रह ये रत्नावली द्वारा लिखा गया है। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? कबीरदास की भाषा कौन सी थी? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, सदुक्कड़ी। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 146, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी थी। डी वाला आंसर राइट है। सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, रामदास, बल्लभाचार्य, विठलदास। रामानंद, रामदास, बल्लभाचार्य, विठलदास। यूपीएसआई मृतिक आश्रित की परीक्षा 2016 में हुई थी और वीडियो की जो परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो ये जो सूरदास से बल्लभाचार्य के गुरु थे, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? सतसही, रामलला, नहछू, पृथ्वीराज रासो, आला उदल। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? सतसही, रामलला, नहछू वैसे होता है, नहछू, पृथ्वीराज रासो, आला उदल। क्वेश्चन नंबर 148, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। आज हमने कुल 100 क्वेश्चन किए। ऐसे ही ये सीरीज चलती रहेगी, काफ़ी लंबी सीरीज जाएगी। लगभग इसमें 8-10 वीडियो होंगी। 100 नंबर की 1000 क्वेश्चन साहित्य के हैं। और इसके बाद हम दूसरी जो PDF है हमारे पास वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।